नमस्कार मित्रों, आज हम फिर एक गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनने को आ रही हैं। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि लोग बोरवेल कराकर उसे खुला छोड़ देते हैं एवं छोटे बच्चे कई बार उसमें खेलते हुए गिर जाते हैं और फिर उन्हें उस बोरवेल से निकालने के लिए एक कवायद शुरू होती है, जिसमें पूरी तरह से प्रशासन एवं स्थानीय लोग शामिल होते हैं और पूरा देश इस घटना से भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाता है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की जान का प्रश्न होता है। परंतु इस सारे घटनाक्रम में जो मूल कारक है इस घटना के, उन विषयों पर चर्चा अक्सर छूट जाती है, जैसे कि वो बोरवेल किस व्यक्ति ने कराया एवं उसे किन कारणों से खुला छोड़ा जिससे कि लोग उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सके। पहला तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे कारणों का निदान करना चाहिए एवं जो भी व्यक्ति उसके लिए दोषी हो उसे जो भी कड़े से कड़े दंड हो सकता है, सजा हो सकती है, वो उसे अवश्य देनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में लोग इस तरह से बोरवेल खुला न छोड़ें। दूसरा एक और जो कारण है वह यह भी है कि क्या माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्हें अपने छोटे से बच्चों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों में इतनी समझ होती नहीं है और वो खेलते हुए कौतूहलवश या उत्सुकतावश ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं और उन बोरवेल में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो माँ बाप हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखें कि वह नादानी में किसी ऐसी जगह पर न पहुंच जाए या ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए जिससे कि उसके प्राण को खतरा हो सके। तो ये जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सबसे पहले तो इन पर चर्चा होनी चाहिए कि किसी भी वजह से इस तरह से बोरवेल खुले न छोड़े जाएं एवं माता पिता स्वयं भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। परंतु एक जो महत्वपूर्ण पहलू है जो इस सारी बातचीत में छूट रहा है वह यह है कि आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर ऐसी घटनाओं में यदि बच्चा सकुशल निकल आता है तो लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और यदि बच्चा किसी कारण से सकुशल न निकल पाए, कोई अनहोनी घटित हो जाए, तो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर के दंड का उसको परिणाम भुगतना पड़ा। तो क्या ऐसा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता से ही मिलता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 14 में कहा गया है कि ईश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्मफल संयोगों की रचना करते हैं। जो भी स्वाभाविक नियम होते हैं वही प्रस्तुत होते हैं। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी तरह की ये होनी अनहोनी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारे अपने स्वयं के कर्म और परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, और उसके बाद जो भी प्रकृति में जो नियम बने हुए हैं, जो सृष्टि के निर्माता ने सृष्टा ने बनाए हुए हैं, उन नियमों के आधार पर ही परिणाम सामने आते हैं। तो महत्वपूर्ण यह है कि हम इस बात को समझें कि यह जो भी परिणाम हमारे सामने आते हैं वे हमारे कर्मों के फल हैं, न कि ईश्वर उसमें बीच में कहीं आता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी एक बार कहा था कि यह ब्रह्मांड एक नियमों के अधीन चल रहा है। वो नियम हो सकता है कि ईश्वर ने बनाए हों, लेकिन हम भारत में अगर देखें तो हम ईश्वर को विधाता कहते हैं। विधाता का अर्थ ही होता है विधानस्य कर्ता, अर्थात विधान को बनाने वाला। ईश्वर ने विधान की रचना की, ईश्वर ने नियम बनाए, जो प्राकृतिक नियम है वो ईश्वर ने बनाए, एवं जो भी परिणाम आते हैं उन नियमों के आधार पर आते हैं। फिर ईश्वर उनके बीच में नहीं आता। ईश्वर ऐसा भेदभाव क्यों करेगा कि किसी के साथ अच्छा करे या किसी के साथ बुरा करे? ईश्वर तो निरपेक्ष होता है। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो मुझे कोई प्रिय है और न ही अप्रिय है। ईश्वर तो इन सब बातों से ऊपर है। ईश्वर इस तरह का भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर की दृष्टि में तो सभी समान हैं। केवल ईश्वर ने जो विधान बनाए हैं, जो उसने कर्मों के नियम बनाए हैं, हमको उन कर्मों के आधार पर चलना है, और नहीं तो उन विधान के आधार पर, उन कर्मों के आधार पर ही परिणाम सामने आएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता से यह स्पष्ट है कि हम इस तरह की होने वाली घटनाओं या जो भी होनी अनहोनी घटनाएं होती हैं उनके लिए ईश्वर को बीच में लाने का प्रयास बंद करें एवं हम अपने कर्मों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। ईश्वर ने जो विधान बनाए हैं हम उनके आधार पर ही चलने का प्रयास करें, तो हमारे कर्म भी उचित होंगे और उनका परिणाम भी उचित ही आएगा। जैसे कि इस बोरवेल वाले प्रकरण में यदि हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं
कि भविष्य में इस तरह से कोई भी बोरवेल खुले नहीं छोड़े जाएंगे। एवं सभी माता पिता यदि इस तरह का ध्यान रखें कि जो छोटा बच्चा है, जो अभी जिसमें समझ विकसित नहीं हुई है, जो अभी नादान है, उसके ओर हम ध्यान पूरा रखें कि वो कहाँ जा रहा है, किस ओर निकल रहा है। वह किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार हो सकता है, वो आग के पास जा सकता है, वो बहती नदी में जा सकता है, वो गड्ढे में गिर सकता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता है तब तक माँ बाप को उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि वो ऐसी किसी भी जगह पर जाकर दुर्घटना का शिकार हो सके। ईश्वर किसी भी तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं करता है। ईश्वर के लिए हम सभी समान हैं। ईश्वर हमारा बुरा क्यों चाहेगा? ईश्वर हम सब का भला ही चाहता है। आवश्यकता बस इस बात की है कि हम उसके बनाए हुए विधान पर ही चलें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस तरह की जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की जानकारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।